आज फिर एक शख्सियत को लेके आई हूँ जिनकी लाइफ की स्टोरी बहुत सारे उतार चढ़ावों से पार करके आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ आम आदमी आसानी से पहुँच नहीं पाते हैं। तो आइए मिलते हैं मिस्टर सतीश सोनी से। शुरू से हमारी कुछ आदतें खराब हो गई, शराब पीने लगा, सिगरेट, गुटखा, मतलब बहुत से ऐसे नशीले पदार्थ हैं वो हमको भी सेवन कराने लगा। हम भी सेवन करने लगे, जुगार जिसको जुआ बोलते हैं, जी जी, ये सब खेलने लगे। तो सर ये हम कह सकते हैं कि जैसे कहाँ एक डाकू अचानक से वाल्मीकि बनने की कोशिश, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी तो वो भी पहले कहीं ना कहीं वो एक डाकू ही थे। तो आपकी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट कब आया? देखा जाए वाल्मीकि से ज्यादा हमारी आदत खराब थी। हे निर्दयी गरीब को मत सता, गरीब रो देगा, सुनेगा मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा। कि हमारे यहाँ जब डाक डकैत लोग आए, लुटेरे रात में आए, भाई पिताजी बाहर पड़े थे, हम और हमारे माताजी हमारा भाई अंदर थे। मैं उसी दिन कसम खाया था कि जिस दिन मैं पैसा कमाना चालू करूंगा उस दिन मैं कट्टा लाऊंगा। और मैंने पैसा कमा करके इकट्ठा किया 350 रुपया इकट्ठा किया और कट्टा लाया और पेट काट लाया। तो पिताजी हमको बहुत डांट रहे थे। एक बंदूक में सात थी, छोटी छोटी होती थी, कोई इतनी बड़ी थी 32 बोर होती है, कोई इतनी बड़ी थी 12 बोर होती है, कोई 315 बोर होती है जो राइफल की कारतूस लगती है, एक रिवॉल्वर की कारतूस वाले, एक राइफल की कारतूस वाले, एक बंदूक की कारतूस वाली, तीनों कारतूस अलग होती है। पहले की बात है, आज ये 30 साल की बात है। आज हम कह रहे हैं हमारे सामने किसी बहन बेटी को कोई दुपट्टा तो छू के देखे, फाड़ के रख दूंगा। सही है। मैं भूल जाऊंगा कि मैं लाल बादशाह हूं, मैं सतीश सोनी बन जाऊंगा। आज हमारा कोई दुश्मन है क्या सूरत के अंदर? एक भी दुश्मन नहीं मिलेगा पकड़ के ले जाते, एक भी नहीं, एक भी नहीं मिलेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपिका प्रारंभ सूरत से आज फिर एक शख्सियत को लेके आई हूँ जिनकी लाइफ की स्टोरी बहुत सारे उतार चढ़ावों से पार करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां आम आदमी आसानी से पहुंच नहीं पाते हैं। तो आइए मिलते हैं मिस्टर सतीश सोनी से। हेलो, नमस्ते सर। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके, तो सर आज हम थोड़ी बहुत आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सूरत से तो नहीं हैं, तो आप कहाँ से हैं सर? हम उत्तर प्रदेश से हैं। हमारा कानपुर के पास फतेहपुर जिला है। ओके, गांव है छोटा सा, वहां से। तो सर आपके परिवार में कौन कौन है? इस समय के पहले हमारे माता पिता थे, 4 बहनें थी, 2 भाई थे। तो आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक की हुई है, एजुकेशन? हम 6 पास है। 6 पास है। आगे पढ़ने की इच्छा नहीं हुई सर? पढ़ने की इच्छा थी लेकिन ऐसी समस्या, ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि नहीं पढ़ पाए। अच्छा, तो आपने मतलब सीधे काम शुरू कर दिया था या? नहीं, ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि हमारे यहाँ जो है, तो पहले गांव था, तो हमारे यहाँ डकैत, मतलब डकैती जानते हो, डकैती जो लूटपाट करते हैं। हाँ जी, तो रात में डकैती पड़ी थी। उस समय हमारे पिताजी को डकैतों ने बहुत मारा था, ज्यादा उनका लग गया था। तो वो दूध का बिजनेस करते थे, तो उनको बिजनेस खराब हो गया रहा कि अच्छा। तो उसमें हम हेल्प करने के लिए दूध फिर हम सिटी लाते थे, फिर सिटी लेके जाते थे, छोटे ही थे जी। उनकी मदद के लिए। फिर उसी जगह से धीरे धीरे पढ़ाई बंद हो गई। तो आपने बेसिकली अपने पापा का बिजनेस से शुरुआत की थी? हाँ। तो बिजनेस कंटिन्यू करते रहे, कंटिन्यू करते रहे करीबन
15 साल तक का। हाँ। 15 साल काफी लंबा समय होता है। अच्छा। करते रहे। इसके बाद शुरू से हमारी कुछ आदतें खराब हो गई दोस्त के वजह से। अच्छा। एक दोस्त था मोहल्ले का, आज भी हमारे साथ में है। ओके। तो वो शराब पीने लगा, सिगरेट, गुटखा, मतलब बहुत से ऐसे नशीले पदार्थ हैं वो हमको भी सेवन कराने लगा, हम भी सेवन करने लगे। जुगार जिसको जुआ बोलते हैं, जी जी। ये सब खेलने लगे। इसकी वजह से बहुत हमारे ऊपर कर्जे हो गए, लोगों से मांग लेते थे, दे देते थे, क्योंकि हमारा अच्छा। बिजनेस अच्छा चलता था। इसके बाद जो है तो जब बहुत कर्जा हो गया, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो लोगों की सुनने की ताकत नहीं रह गई मेरे पे। जी। तो यह हुआ कहीं कोई हमारे इंसल्ट ना करे, कोई गाली ना दे दे, कोई कुछ पकड़े ना, कुछ करे ना। तो इसमें ये हुआ कि अब कैसे इसको निकाल क्या है, जितना कमाते थे उतना ब्याज में चला जाता था। जी। और दिक्कत बहुत ज्यादा आ गई थी। 4 बच्चे भी थे हमारे। मतलब आपकी शादी हो चुकी थी? शादी हो चुकी थी। गांव से ही शादी हो गई थी? गांव से शादी हो गई थी। ओके। और तो फिर आपने ये इन परिस्थितियों का सामना कैसे किया? फिर इसके बाद जो है तो फिर हमारे दिमाग में आया कि अब क्या किया जाए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। या तो आत्महत्या कर ले, अरे जी, और या तो फिर हम भी सब जैसे चोर बदमाश हैं, लुटेरे हैं, वैसे हम भी लुटेरे बन जाए तो कोई पैसा नहीं मांगेगा। अच्छा। तो फिर ये होता था कि हमारे 4 बेटे, 3 बेटे हैं, एक बेटी है, तो इनको भी आगे की समस्या आएगी कि ये चोर का या लुटेरे का जी, बेटा बिल्कुल, है, या आत्महत्या कर लिया, इसका बाप हमारा कर्जा लिया था। सही है। तो फिर हमारे एक दिमाग में आया कि चलो निकल चले यहाँ से। सूरत के लिए तैयारी बनाया, एक पहचान वाले थे। अच्छा, ये आपने पहले से तय कर लिया था कि आपको सूरत शहर में ही आना है? मतलब तो उस टाइम पे क्या परिवार को साथ लेके चले थे? नहीं 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 नहीं, हम अकेले आए थे। अच्छा, परिवार वहीं गांव में? परिवार वहीं था। तो सूरत ही क्यों चुना आपने? सूरत में हमारे एक रिश्तेदार थे जी। और वो सूरत से अच्छा कमाते थे, अच्छा, तो वो हमको बताया कि आप आ जाओ, तब हमने सूरत चुना। तो ठीक है, परिवार मतलब परिवार है, रिश्तेदार थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपके लिए तो हर चीज नया था। हाँ, तो हर चीज आपने नया अपना था। है ना मतलब गुजर बसर कैसे शुरू किया? गुजर बसर ऐसे किया कि जो वो जिनके पास आए थे वो प्लम्बर का काम करते थे। ओके। प्लम्बर का कंट्रेक्टर थे वो, हम तो उन्हीं के पास नौकरी करने लगे। अपने ही रिश्तेदार के वहां नौकरी हाँ, करने नौकरी लगे? हमारे भाई का साला था। अच्छा, बराबर। फिर उनके पास नौकरी करते रहे। फिर हम काम सीखते थे, 1200 रुपये महीना। 1200 रुपये महीने? अच्छा, पहले आपने सीखा काम? हाँ, उन्हीं के पास सीखा। 1200 रुपये में हो जाता था आपका? रात में एक जगह हमने वॉचमैनी भी करते थे, गार्ड का, नाइट में। अच्छा, दिन में मतलब प्लम्बरिंग का काम और रात में आप वॉचमैन का काम तो वहाँ रहने को भी मिल जाता था। जी। वॉचमैन का रहने को भी मिल गया। हाँ, उनका एक होता है। हाँ, और खाने के लिए कैंटीन में, एमटीवी कॉलेज में कैंटीन है। एमटीवी कॉलेज सुना है ना? जी जी, बिल्कुल। तो एमटीवी कॉलेज में मिक्स खाना बनता है, वहाँ सुपरिटेंडेंट चेक करने आता, बहुत अच्छा खाना बनता है। अच्छा। तो वहां से टिफिन हमको मिल जाता था, सस्ता दे देते थे, और पेट भर के खाना हमको 2 टाइम मिलता था। बिल्कुल। तो कितने समय तक आपने ये वॉचमैन का काम किया? हम करीबन 2 साल तक किया। 2 साल। फिर उसके बाद जो हम प्लम्बर का काम सीख गए थे, और जहाँ वॉचमैन नहीं करते थे उधर और दूसरी साइड में जाके एक केबिन रखा, उसमें प्लम्बर का थोड़ा सामान रखा, हमारा प्लम्बर का काम चलने लगा जी। तो हम पहले 1 आदमी रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, ऐसे ऐसे में कम से कम 2500 आदमी हमारे पास। अच्छा, इस तरह से आपका काम बढ़ता चला गया। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। हाँ, फिर एक घोड़दौड़ रोड में रीजेंट मॉल है, रीजेंट मॉल में निधि अपार्टमेंट में, वहाँ नीचे बैठते थे, फुटपाथ में भी, फुटपाथ में बैठ करके हमने धंधा किया। मतलब ये आपका प्लम्बरिंग का काम आप फुटपाथ पे भी करते थे? फुटपाथ में भी रख करके जो आते थे, एड्रेस बोर्ड रखा था अपना प्लम्बर का, जो एड्रेस आते थे उसके साथ में काम करने चले जाते थे। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये मतलब मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ, फुटपाथ पे बैठ के कर रहा हूँ, तो
आपको कभी बुरा भी लगता होगा? बुरा लगता था, लेकिन मजबूरी थी, अब कोई रास्ता नहीं था ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोई रास्ता नहीं था, तो हमको गंदा काम भी करना पड़ता था, झूले में बैठ करके लटक करके भी काम करना था। वो तो बहुत रिस्की हो जाता होगा। बहुत रिस्क था। एक आदमी हमारा झूला से गिर के मर भी गया था अरे काकड़िया बाप रे। कॉम्प्लेक्स में। अच्छा अच्छा। उस समय हमको बहुत धक्का लगा था। तो सर वैसे तो आपका नाम सतीश सोनी है, लेकिन सब लोग आपको लाल बादशाह क्यों बुलाते हैं? लाल बादशाह इसलिए बोले, जब हमारे सब पूरे काम हो गए, सबके कर्जा हम यहाँ से भेजते गए पिताजी के पास, सबके जितने बहुत लोगों का कर्जा था, 4-5 गांव का कर्जा था, जिससे दूध लाते थे उनका कर्जा था, रिश्तेदारों को पैसा था, कर्जे लिए थे। तो कर्जा लिए थे तो यहाँ से पैसे भेजते थे, तो पिताजी जो है लिखवा लेते थे कि ब्याज नहीं मिलेगा भाई, तो हमारा लड़का को पता नहीं कहाँ है, हम तुमको देंगे, ब्याज नहीं देंगे। तो बिना ब्याज के रकम दे करके साइन करा लेते थे। अच्छा, बिना ब्याज के आपने पैसे अपने धीरे धीरे करके सबको चुका चुकाया, दिए। सबको चुकाया, ये तो एक बहुत एक ही से। अच्छी बात है। बाकी कई बार ऐसा देखा जाता है कि शहर गांव छोड़ दिया, शहर में आ गए, तो जो पिछले कर्जे हैं उन्हें तो भूल ही जाते हैं कई लोग। ऐसे कुछ ऐसे ध्यान नहीं हो रहता कि हमें किसी का पैसा लिया है तो उसे चुकता भी करना है। फिर आपने क्या किया? जैसे आप बता रहे थे कि आपने एक डायरी रखी थी जिसमें सबके नाम लिखे हुए थे कि किस किस को मुझे पैसे चुकाने हैं। हाँ, तो धीरे धीरे करके आपने वो सब क्लियर कर हाँ, दिया। धीरे धीरे जो छोटे लोग थे, जी, जो गरीब थे, उनका पहले पैसा दिया गया है। सही बात है। और जब सबका पैसा आधा हो गया है, सबको दे दिया गया है, तब हम गांव गए थे, ऐसे नहीं गए थे। अच्छा, वापस आप गांव गए थे? गए थे बच्चों को लेने के लिए, मतलब परिवार को लेने के लिए गए थे कि मतलब कोई हमारा कॉलर न पकड़े, कोई हाथ न पकड़े, कोई गाली न दे। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आकर के मतलब ये हमारा शरीर जो है, ये देखा जाए, ये हाथ कितने गंदे गंदे काम किया, जुआ खेला, दारू पिया, और मतलब जितनी मजा लिया है ये शरीर ने, सूरत में आके उतनी उसको सजा दिया है हमने। जब सजा दिया तभी तो पैसे आए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी पैसे कमा पाए। जब सजा दिया शरीर को, अपने बहुत मेहनत किया, ये आंखों को भी बहुत मेहनत किया, रात में जगो। हाँ, वो तो है, वॉचमैन का काम है तो रात में जगना भी पड़ता है। जगना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तब ये हमारा कर्जा जो है चुका आधा दिया। हुआ, चुकाया। ये हमारा संदेश यही है कि मतलब किसी का भी लो, बिल्कुल जरूर दो। अगर नियत है आपकी, कर्जा किसी से लिया है, अगर नियत है देने की, तो वो पैसा आएगा, आप उसको देंगे, आधा हो जाएगा। ईमानदारी से देने की नियत हो तो कहीं से भी ऊपर वाला भी मदद करता हाँ, है। हाँ, हाँ, यही है सही। हाँ। अब अगर नियत नहीं है, बिल्कुल, तो वो जिंदगी भर कर्जा नहीं अदा हो सकता है। नियत ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। ये प्रमाण है, हम खुद, हमारे ऊपर हमने खुद किया है। तो सर आप सूरत में कितने सालों से हैं? सूरत में हो गए हमको करीबन 30 साल। 30 साल, काफी लंबा सफर रहा है। तो परिवार को आप लाए तो उनको भी बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ी होगी। हाँ, हम किराए से रहते थे, और हमारे बच्चों के कपड़े भी कम ठीक हो रहते थे। उमरा गांव में किराए से रहते थे। अच्छा। और पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल घोड़दौड़ रोड में है ना, सरकारी स्कूल। जी जी। तो वो सरकारी स्कूल में हम सब बच्चे पढ़े हुए। गुजराती स्कूल, साड़ा नहीं होता, साड़ा क्या बोलते हैं? हाँ, वो गवर्नमेंट का जो स्कूल हाँ, होता है उसको शाला कहते हैं। हाँ, 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 उसमें पढ़ते थे, और सभी बच्चे पढ़ते थे, और वही खाना उनको मिलता था, और ड्रेस भी मिलती थी। अच्छा। हाँ, कॉपी किताब भी मिलती थी। तो हमको बहुत मतलब मदद मिली है इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे, कोई कपड़े दे देता था, कोई कुछ दे देता था, हमारा मतलब अच्छा। लेकिन कभी ना कभी तो आपके परिवार, अपने बच्चों ने, आपकी पत्नी ने कभी तो शिकायत की होगी कि हम गांव में रह रहे थे लेकिन आपकी वजह से हमको गांव छोड़ के शहर आना पड़ा। तो इसका आपने मतलब किस तरह से उसको हैंडल किया आपने? उसमें क्या है कि जब हम सूरत आए, जब हमारी वाइफ आई, तो मतलब वो इतनी सीधी थी कि मतलब वो ज्यादा कोई शिकायत नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसको तकलीफ थी कि मतलब हम गांव छोड़ के इतनी बिल्कुल दूर एक से नए माहौल में ढलना। फिर उसको ये दुख होता था कि एक हमारा कभी झोपड़ा होगा, हमारा खुद का। ये सपना था उसका। सही है।
बिल्कुल। वो हर स्त्री का एक सपना होता है कि मेरा खुद का एक घर हो। तो वो सब मकान तो नहीं कह सकते, घर कहा जाता घर है। हो। और तो वो सपना पूरा हुआ, अच्छे से पूरा हुआ, जितना सोचा नहीं था उससे बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा, मतलब आपके सक्सेस में आपकी वाइफ का भी हाथ हाँ रहा बहुत ज्यादा, है। हाँ वो बहुत ज्यादा पूजा करती थी, हम पूजा पाठ नहीं करते थे, वो बहुत ज्यादा करती थी। शंकर भगवान की पुजारिन थी, बहुत ज्यादा पूजा करती थी। तो सर ये हम कह सकते हैं कि जैसे कहाँ एक डाकू अचानक से वाल्मीकि बनने की कोशिश, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, तो वो भी पहले कहीं ना कहीं वो एक डाकू ही थे। तो आपकी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट कब आया? देखा जाए वाल्मीकि से ज्यादा हमारी आदत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी। वाल्मीकि तो खाली चोरी थे, हाँ जी। हमारे में ज्यादा आदतें थी। चोर, ओके। जुआ, लॉटरी और शराब, सिगरेट, गुटखा, मतलब बहुत से चीजें, गांजा वांजा, मतलब बहुत सी चीजें हमने करते थे। ओ, तो वाल्मीकि तो खाली चोर थे, बिल्कुल। हम क्या क्या नहीं किया। मतलब आपने मतलब मारा मारी, गुंडागर्दी, ये सब भी किया गुंडागिरी है? किया है, ओ, किया है। और वहां थोड़ी किया है, लेकिन यहाँ सूरत में कुछ ज्यादा हमने पहले 20 साल पहले हम ऐसे लाल बादशाह थे कि जिनको पुलिस नहीं मारती थी उनको हम मार देते थे। जिंदा नहीं, मर्डर नहीं मतलब हाँ करते थे, हाँ हाँ, मारते थे सुधारने के लिए। सही बात। तो ये मतलब बुरे लाल बादशाह से अच्छे लाल बादशाह की तरफ मुड़ने का क्या मतलब कारण था आपका? कारण ये था कि मतलब जब बुरे बने थे तो उसमें फिर कर्जा होने लगे, यहाँ पे फिर से मतलब कर्जा जो होने पहले लगे। का कर्जा चुका चुके थे, हाँ फिर और बहुत यहाँ पैसे फिर हमने से कमाए थे, कमाने के बाद फिर एक बार बुरे बने, फिर दलदल में गिर गए। दलदल में घुस गए। उस समय इतना दलदल में घुस गए थे कि मतलब हम निकल नहीं सकते थे। अब कहाँ जाए, अब तो सूरत में आ गए, आगे अब यहाँ से समुद्र है, कहाँ जाए? अब कहाँ जाए। बिल्कुल सही। तो हताश हो गए थे। बीच में ऐसा एक ये तो हमको ऐसे एक शक्तिशाली गुरु मिले जो कि हमको हाथ पकड़ के खींच लिया। मतलब गुरु हर इंसान के पीछे जब जो चेंजिंग पॉइंट आता है तो कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर होता है। होता तो है। वो आपके गुरु जी थे? गुरु थे, गुरु। अच्छा, तो उन्होंने मतलब क्या किस तरह से आपको मतलब बदलाव में मदद की? एक और थे, वो हमको पहचानते थे, हम राम राम लिखते थे कि भाई हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत टेंशन में, राम राम कापी में लिखते थे। वो देखा, वो हमको गुरु जी के पास लेके गए। 2-3 दिन आते थे, साथ में लेके जाते थे। अच्छा, और ये गुरु जी के पास जाते जाते करीबन हमको 20 साल। 20 साल? 20 साल, बड़ा लंबा सफर 1.5 तय घंटा किया। रोज सत्संग, 1.5 घंटा सब दुकान छोड़ करके 10:30 बजे सत्संग, जाना ही जाना है। तो आपने मतलब ये जो हम काफी सारी जगहों पे देखा है, आपके चर्चे भी सुने हैं हमने कि आप कोई भी काम करने से पहले ये एक शंख बजाते हैं। हाँ, उसका क्या मतलब रीजन है? शंख बजाने से तो पहले, जैसे सब कोई खड़े, जब शंख बजता है तो जब कोई अच्छा कार्य होता है तब शंख बजता है। अच्छा। तो जब शंख बजता है तो लोगों का कहीं भी दिमाग हो, कुछ भी उनकी सोच कहीं भी हो, गलत सोच, अच्छी सोच, जब शंख बजता है तो उनकी सोच चेंज होता है, तुरंत चेंज हो जाती है। ऐसा है? हाँ, और अपना भी जो है तो कनेक्शन, वैसे भी भगवान का कनेक्शन तो है ही है, रहता है, लेकिन एकदम लीन हो जाता है। लेकिन आपने तो कहा था भगवान में मानते नहीं है, विश्वास नहीं है, फिर अचानक से? भगवान का मतलब यह है कि प्रकृति, प्रकृति। प्रकृति के मतलब एक धरती प्रकृति है, एक हवा जी, प्रकृति है, एक जल ये वो भी प्रकृति है, बिल्कुल। एक सूर्य और चंद्रमा ये प्रकृति है। तो इन्हीं में भगवान समाया हुआ है, सब में समाया हुआ है। आप में भी भगवान है, इनमें भी भगवान है, सब में भगवान है। तो सर आप सब जगह शंख बजाते हैं, तो हमें शंख नहीं बजा के सुनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे, थोड़ा से बजाएंगे, हाँ बहुत जी, लंबा हाँ जी, नहीं। जरूर, जरूर। और ये पांजन शंख है, ये कृष्ण भगवान। अच्छा, हाँ, जो विष्णु और तो ये तो कृष्ण, बहुत रेयर मिलता है ना? हाँ, तो ये जल्दी मिलता है ना। ये हमारी ये आपने कहाँ से मतलब? माँ हमारी 12 साल की उम्र में ये शंख दिया था। ये इतना पुराना है? हाँ, और फिर बीच में लुप्त हो गया था, इसलिए कि हम गलत रास्ता में चले गए थे। अच्छा, फिर 20 साल से हम ये शंख को फिर धारण तो वो किया है। लुप्त हो गया था, तो फिर आपको कैसे वापस मिला? मंदिर है ना हमारे घर में, तो वो मंदिर में रखा रहा है।
अच्छा, हाँ, घर के अंदर मंदिर है यानी हमारे गांव आपको में। ये शंख बजाना आपकी माँ ने माँ सिखाया। ने सिखाया। हाँ, उनकी बहुत तमन्ना थी हमारा बेटा शंख बजावे, बढ़िया, तो बहुत बीच बढ़िया। में जो है तो लुप्त हो गया था। आज ये शंख के वजह से बहुत बच्चों को हमने शंख सिखाया है, दिया अच्छा, आप है। सिखाते भी हैं? हाँ, सिखाते भी हैं और शंख बच्चों को देते भी हैं। उनकी यूनिफॉर्म भी है कि मतलब इसके बजाने से हार्ट मजबूत रहता है और ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। अच्छा, इसके इतने फायदे भी हैं? हाँ, फायदे हैं ना, बहुत फायदे हैं। डॉक्टर से हम बचे रहते हैं, हम डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते सालों साल, कोई टेबलेट नहीं। बेलपत्री भी खाते हैं, सुबह तुलसी के पत्ते खाते हैं, ये सब ताकतें हैं ना, ये चलिए, तो शक्तियां बहुत हैं ना। अच्छी बात है। जय हो। मतलब काफी लंबा आपने बजा लिया। और भी बजा सकते हैं, इससे भी लंबा? इससे भी। ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी सब लोग इतना मतलब नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी ध्वनि। अभ्यास है। अच्छा, इसका भी अभ्यास करना पड़ता है? अभ्यास ऐसा है कि सुबह होता है तो हम 16 मंदिर जाते हैं। 16 मंदिर? 16 मंदिर, 8 जैन मंदिर, 8 हम अंबाजी है, राधे कृष्ण है, अच्छा, श्याम हाँ, मंदिर, हाँ, हाँ। ऐसे 16 मंदिर हमारा रोज का दर्शन करने दर्शन जाते हैं। करने का, ये तो बहुत अच्छी मतलब और शंख बजाने की। शंख वहाँ हर हाँ, मंदिर हर में मंदिर बजाते में हैं। बजेगा 3 बार शंख। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने तो काफी समय अपना मेहनत परिश्रम में लगा दिया था, लेकिन बीच में लॉकडाउन आया था, हाँ हाँ, तो उस टाइम पे आपका क्या योगदान था? लॉकडाउन में ऐसा हुआ था कि मतलब पहले से हम अधिकतर छोटी छोटी जगहों में जाते रहते हैं बच्चों से मिलने के लिए, जी। तो कुछ लोग भूखे थे, परेशान थे, खाना नहीं मिला था, सब होटल बंद हो गए थे। हाँ, वो लॉकडाउन था तो। राशन की दुकान, और कुछ ऐसे होते हैं काम वाले के जो रोज लाते हैं और रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जी, अब उनकी समस्या ज्यादा आ गई थी, बिल्कुल। तो हमने अपने यहाँ क्या किया था कि लॉकडाउन जिस दिन लगा था उसके 2 दिन देख करके तीसरे दिन से भंडारा चालू किया था। आपने खुद ने भंडारा हाँ, किया? सिटी लाइफ शॉपिंग सेंटर में, वहीं पे बड़े बड़े तपेला और गैस वैस ला करके। लेकिन लॉकडाउन में आपने भंडारा किया तो उसमें तो परमिशंस वगैरह काफी लगते होंगे ना? परमिशन लगते थे, गैदरिंग्स अलाउड नहीं होती? हाँ, लेकिन हम पहले से ही सेवा करते थे। अच्छा। तो हमारे को परमिशन लेने भी गए थे तो हमको मना कर दिया था कि परमिशन तुमको कोई जरूरत है नहीं, तुम पहले से कर रहे हो, कोई नया तो है नहीं सही कि नई सेवा कर रहे हो। जी। तो परमिशन नहीं मिला, लेकिन सेवा अच्छी किया, काफी सेवा की है। बहुत सेवा किया। तो लॉकडाउन में सिर्फ आपने मतलब भंडारे ही किए थे या और भी कुछ भंडारे, समाज के लिए? भंडारे जो है तो 62 मतलब 62 दिन भंडारा चला है। 2000 आदमी का खाना इस टाइम, 2000 का 4000 आदमी खाना बन रहा था। 2 महीने? 2 महीने, काफी लंबा अरसा रहा। जिसमें हर संघवी और ये CR पाटिल जी आए थे, हमको वो दे गए हैं सम्मान पत्र, मोमेंटम। अच्छा, सम्मान पत्र। तो बढ़िया है। तो आपने काफी हद तक के जो कर्मचारी थे उन लोगों की भी मदद की होगी? उनकी मदद की, और उन लोगों को भी, वो आते थे करीब 25-30 लोग आते थे खाना बनाने के लिए, इतना बड़ा भंडारा चलता था। और कुछ लेडीजें आती थी, 15-20 लेडीजें आते थे खाना, कोई पूड़ी बेल रही, कोई सब्जी काट रही है, सब आते थे। उनको भी उनके घर का भी खाना ले जाओ, सब्जी ले जाओ, सब उनकी देते थे। और गाड़ियों में बहुत दूर दूर तक का खाना देने जाते थे। पनास है और अराजन है जी। और आजाद नगर है, यहाँ पंडेसरा भक्ति नगर तक का, मतलब यहाँ तक का खाना हम देने जाते थे। अराजन के लिए धोबी की घाची है, यूपी नगर है,
नहीं, इतनी सारी जगहों को तो उमरा मैं भी बहुत, नहीं जब जानती हूँ। उमरा शमशान जहाँ है, यहाँ बहुत जगह मतलब खाना गाड़ियों से जाता, पहुंचाया जाता है। पहुंचाया जाता। मेरे पास 7 लाख की एफडी थी बड़ौदा बैंक में। ओ 7 लाख की एफडी। दुकान तो थी, बिल्कुल लेकिन दुकान का पैसा नहीं खर्चा किया, क्योंकि बिजनेस है। बिल्कुल। तो एफडी हमने धीरे धीरे एक लाख 2 लाख करके पूरे खर्चा कर डाला। पूरा भंडारे में और गया। मतलब सेवा में ही कर दिया। गया, वो 1 महीने में चला गया था। फिर हम बंद कर दिया था 2 दिन के लिए भंडारा। तो फिर सब जितने सेठ थे हमारे, सब आजू बाजू के बिल्डिंगों के, जी उस सब ने बोला क्यों बंद किया लाल बादशाह? हमने कहा भाई पैसा खत्म, बंद हो गया। बिल्कुल, कहाँ बोले तक ये कर पाएंगे। बोले क्या चाहिए? हमने कहा चाहिए क्या? चावल चाहिए, तेल चाहिए, आटा चाहिए, गैस चाहिए। तो हम फिर चालू कर दे। बोले ठीक है, अब भी लो। सब कुछ फटाफट वो लोग मंगा दिया, फिर सेवा चालू। ये तो वही बात होती है ना, नियत की बात हुई कि आपने किया, आपकी नियत साफ थी, इसलिए काफी लोग आपके साथ जुड़े, बहुत मदद किया और फिर मदद लोगों ने। करने लगे थे। अच्छा, एक और सवाल था मेरा आपसे कि जब आप मतलब सतीश सोनी से लाल बादशाह बने, जैसे परिवार है, काफी आपके जान पहचान वाले होंगे, उन्होंने कोई तो है ना ऑब्जेक्शन उठाया होगा, बच्चों ने कोई नाराजगी जताई होगी? हाँ, किया है ना। क्योंकि आपकी जो वेशभूषा है और आप जिस तरह से मतलब काम करते हैं, तो परिवार तो नाराज होगा ही। हाँ हाँ, नाराज हुआ था। कैसे आपने मतलब फेस किया उस चीज को? उसमें ऐसा था कि जैसे हमारे पहले हम किराए से रहते थे, फिर हमारे यूपी नगर में भी मकान बने हैं, वहाँ स्टाफ रहता है। अच्छा। और बड़ा लड़का हमारा शिवानी कॉम्प्लेक्स में रहता है, और 2 लड़के हमारे नंदनवन में रहते हैं। तो नंदनवन हाई फाई सोसाइटी है, करोड़ों रुपया का फ्लैट है। अच्छा। तो वहाँ हाई फाई सोसाइटी में जैसे हम शंख बजाते थे तो बोले नहीं, शंख नहीं बजाने का। हमारे बेटे बोलते थे, उनको बुरा लगता था। हाँ। फिर हम लाल कपड़ा पहनते थे केवल ऐसे ही, तो उनको थोड़ा बुरा लग रहा था। फिर हम मतलब हार पहनते थे 2 टाइम, फूल का हार पहनते थे 2 टाइम। अच्छा, फूल के हार भी हाँ, पहनते थे? तो जब फूल का हार पहनते थे तो हमारे बेटे से वो लोग सोसाइटी के कुछ लड़के बोले कि तुम्हारा पापा पागल हो गया है। अरे बाप रे। हाँ, ये हार पहन के घूमता, हार तो मरा आदमी पहनता है। तो हमारे बेटों को तकलीफ होती, तो हम ज्यादा कहते नहीं थे, लेकिन ये कहते थे ऐसा नहीं चलेगा भाई, यहाँ सोसाइटी में बोलते हैं। तो हमने कहा तुम लोग यहाँ रहो, हम जा रहे हैं। तो हम सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स में रहने लगे, सिटी लाइट में आ गए। अच्छा, बेसू से सिटी लाइट बच्चों की नाराजगी कि तुम लोग खुश रहो। और पत्नी भी हमारी खत्म हो गई थी ना, कैंसर हो गया था। अरे बाप रे। जब हम घर छोड़ा था, जब हम फूल का हार पहनते तो थे। कितने जब साल हुए आपकी पत्नी के देहांत का? ये करीबन हो गए होंगे, करीबन 10 साल हो गए। तो अब आप अकेले ही रहते हैं? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 सालों से अकेले रह रहे हैं, तो कभी बच्चों ने ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ आके रहिए, जो है वो है? नहीं कहते हैं, लेकिन हमने कहा देखो ऐसा है, हम तुम्हारे साथ में रहेंगे तो दिक्कत आएगी। हमको कोई फोन आता है, हम सेवा में चले जाते हैं। बिल्कुल। रात में भी कोई फोन आता है, हम चले जाते हैं। कहीं पुलिस स्टेशन जाना है, कहीं नगर महापालिका जाना है, कहीं कोर्ट कचहरी जाना, दूसरों के काम से, अपने काम से नहीं, दूसरों के काम से। तो उसमें क्या है, हम बोल चुके हैं कि हम सत्य का साथ देते हैं, सही का साथ देते हैं, और गलत को विरोध करते हैं। गलत न करो जी, गलत न करो, गलत का साथ नहीं दूंगा। तो हमारे पास गलत काम कोई करके आता भी नहीं है, और जो जिनके साथ गलत होता है वो आते हैं हमारे पास कि हमको ये हमारे साथ ये गलत हुआ है। बिल्कुल। तो हम उनको साथ देते हैं। आपके पास मदद के लिए भी आते थे, और आप उनके बने उतनी कोशिश करते थे कि मदद कर सके। हाँ, जैसी भी तकलीफ हो। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी ने एक वक्त था जब आपकी किसी ने मदद नहीं की, और आज आप ऐसी मुकाम पे पहुंच गए हो जहां आप लोगों की मदद कर रहे हो, तो कैसा महसूस होता है आपको? इतना अच्छा महसूस होता है कि नहीं, हम अपने माता पिता को, गुरुजन को याद करता हूँ कि नहीं, हमको इस धरती में लाने वाला माता पिता है और ज्ञान देने वाला गुरु है। तब हम दूसरों की मदद करते हैं, और मदद होती है, नहीं तो हमारी क्या औकात है कुछ औकात? सही, बिल्कुल सही। माँ बाप नहीं होते तो हम यहाँ तक के पहुंच भी नहीं पाते, ये तो सही बात है। तो ऐसे लोग पूछने लगते हैं कि भाई तुम ये क्या है, लाल लाल पूरे हो गए। हाँ बिल्कुल। तो उनको बोलता हूँ, लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, तित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चला, मैं हो गया लालो लाल। अरे वाह। इसका मतलब ये होता है लाली मेरे लाल की, मतलब ये जो पूरी दुनिया ये दिख रही है जी, ये भगवान की है। बिल्कुल।
और तित देखूं तितलाल, जिधर देखूं जिधर उधर देखें, भगवान ही बिल्कुल, भगवान है। बिल्कुल लाली मेरे लाल की तित देखूं, लाली मेरे लाल की तित देखूं पुतलाल। तितलाल। और लाली देखन मैं चला, मतलब भक्ति में हम घुसे, डूब गए। लाली देखन मैं चलो, मैं हो गया लालो लाल, मैं बहुत डूब सुंदर, गया हूँ। बहुत सुंदर लिखा है आपने। आपका खुद का लिखा हुआ है, हम्म। यानी आप लिखने का भी शौक रखते हैं? लिखने का पहले रहता था, अब नहीं है। अब खाली जो अंदर से खुद इतने उमड़ते हैं, अंदर से सवाल प्रश्न जवाब सब उमड़ते हैं। जी जी। हम किसी से सवाल पूछते नहीं हैं, सवाल का जवाब हमारे अंदर से निकल आता है। कोई चीज में अटक गए या कुछ सोचना है या समझना है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, बहुत बड़ा, सब अंदर से प्राप्त होता है। अच्छा, हमने एक और बात आपके बारे में सुनी है, जैसे आप कई जगहों पे जाते हो, जैसे सत्संग हुआ, या लोग आपको सामने से बुलाते हैं या आप अपनी मर्जी से जाते हैं? पहले हम अपने मर्जी से जाते थे, अच्छा, इस समय हमको पहले से निमंत्रण आते हैं। निमंत्रण आते हैं। हाँ, पहले हम अपने मर्जी से जाते थे, अब हमको निमंत्रण आते हैं। तो कैसा लगता है आपको जब कोई आपको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, हाँ। तो कैसा महसूस होता है आपको? ऐसा होता है कि देखो, एक दिन ऐसा था कि हमको कोई निमंत्रण देने वाला नहीं था, हमको बिल्कुल। ऐसा लगता था कि हमको कोई निमंत्रण तो दे, हम जाएं तो। बिल्कुल। आज भगवान की इतनी दया हो गई कि इतने निमंत्रण रहते हैं कि एक एक दिन में 3-3 4-4 निमंत्रण रहते हैं। किसी में पहुंचते हैं, किसी में नहीं पहुंचते, किसी में 10 मिनट तो किसी में आधा मिनट, 1 घंटे। क्योंकि आपकी जो शख्सियत थी, पर्सनालिटी जिसे कहते हैं, वो तो एक बुरे इंसान की थी। आपने बुरे में से अच्छे बने, अच्छे में से सेवक, मतलब समाज सेवक बने, और समाज सेवा करते करते आपको इतना नाम, इतना फेम मिला है कि लोग आपको सामने से बुलाते हैं। तो उसकी तो फीलिंग, वो वाइब्स ही कुछ अलग होती होगी। अलग होती है। मतलब ऐसा है कि जैसे जैसे लोग दुखी होते हैं, कोई पैसे से दुखी है, कोई लड़के से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई समाज से दुखी है, तो अगर हम अपने आप को दुखी भी रखना चाहें तो हम नहीं रख सकते। अच्छा। इसलिए बाहर निकलो, लाल बादशाह केम छो, लाल बादशाह केम छो, तो हमको बोलना चाहिए फाइन छे, मजा छे। अब मजे में है भी नहीं, लेकिन मजे बोलना पड़ता है और स्माइल पास करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी हाथ उठाते स्माइल पास को, तो हमको दुखी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन स्माइल पास करना। तो हम दुखी कब होते हैं? हम दुखी नहीं होते। बिल्कुल। हम जल्दी कभी बीमार भी नहीं होते। अब बीमार भी है तो लाल बादशाह केम छो, तो भाई फाइन छे। सही बात। बीमार भी है फिर भी तो बीमार होने का चांस ही नहीं, बीमार आदमी भी ठीक हो जाता है। फाइन फाइन, कोई दवा दारू फाइन बोलते बोलते बीमारी भी भाग जाती है। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि जैसे आपका इतना नाम हुआ, इतना शोहरत, इतना मतलब लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, कई बार बुलाते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं, वो कौन सी एक चीज है जिसकी कमी आपको महसूस होती है? कमी ये महसूस होती है कि जैसे हमारे माता पिता जो पहले देखा जब हम गलत रास्ते में थे, बिल्कुल, और इसके बाद अच्छे रास्ते में आए। चलो, माता पिता ने देखा, यहाँ भी देखा है, लेकिन अच्छा। आज जो देखते तो वो एक खुशी का मतलब अंदाजा ही नहीं लगा सकते। वो अंदाजा नहीं लगा सकते थे हम, कि मतलब उनकी पिताजी हमारे जो थे वो बहुत हमको लेवल की बात बताते थे। लेवल ऐसे बताते थे कि विवेकानंद की मतलब वो किताबें हमको सुनाते थे। तब बचपन था, हमको नहीं दिमाग में पल्ले पड़ती थी, लेकिन याद थे कि हमारे पिताजी ये बोलते थे, ये बोलते थे, ये बोलते थे। एक चीज बोलते थे, बहुत ज्यादा बैठा के बोलते थे, रिश्तेदार आ जाते थे, बोलते थे, हे निर्दयी, हे निर्दयी गरीब को मत सता, हे निर्दयी गरीब को मत सता, गरीब रो देगा, सुनेगा मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा। मतलब है, जो गलत करता है किसी गरीब आदमी को सताओगे तो कुछ नहीं हमारा किसी का हमारा कर सकता है, लेकिन जब वो रो देगा, सुनेगा मालिक, तो तुझे जड़ से खो देगा। तो किसी गरीब को की हाय नहीं लेना चाहिए और गरीब की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तक हमारे पास करीबन हजारों आदमी काम सीख करके कोई काम करने लगा, कोई सीख गया, कोई विदेश गया प्लम्बर में,
और कोई दुकान खोल लिया, कुछ बना दिया हमारे पास से सीख करके। लेकिन मैं आज तक किसी को बुरा नहीं किया कि नहीं वो अलग कर लिया या सीख करके विदेश गया, ये किसी को नहीं। वो उनकी किस्मत। हाँ, आज तक हम 1 रुपया किसी का बेईमानी नहीं किया कि नहीं उसके एक हाजिरी काट दो या उसको ऐसा कर दो वैसा कर हाँ, दो, कई उसका जगहों पे कम ऐसा दे दो। होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ स्टाफ लगे हैं, लेडीजे लड़कियां हैं, वो लड़कियों को बताया जाता है कि हमारे पास अधिकतर सूरत के अंदर सिटी लाइट में हमारी शॉप है, वहां अधिकतर लेडीजों का ही फोन आते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा नल का काम है, किसी का बाथरूम बनाना है, किसी का सिंक वो हो गया, किसी को ये करना है, किसी गीजर लगाने का, बड़े बड़े बाथरूम, यहाँ तक का विदेश तक में हमारा बेटा काम करवाता है प्लम्बरिंग का। और अच्छे अच्छे हाई क्लास के बाथरूम बनते हैं, महंगे महंगे बाथरूम। हमारे यहाँ जगवार की फिटिंग है, लाल बादशाह कंपनी के नल हैं, लाल बादशाह कंपनी के भी नल है हमारे। ये लाल बादशाह कंपनी आपकी? हाँ, ब्रांड है, हमारी ब्रांड है, लोगो है। हाँ, रजिस्टर्ड कंपनी है। 7 साल की गारंटी, पीस टू पीस रिटर्न गारंटी, वारंटी नहीं, गारंटी। हाँ, जल्दी कोई गारंटी नहीं देता कोई, वारंटी सब देते, हम गारंटी दे रहे हैं। ले आओ दूसरा ले जाओ। सही बात। फुल ब्रास, ओरिजिनल ब्रास का ओरिजिनल, ऐसे ऐसे नल बने हुए हैं। तो हमारी यही ईमानदारी है, जो आज किसी को बोल दूं कि ये चीज ले लो तो विश्वास उनको हो जाता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ ब्रांड है, जगवार का है, वोमेन कंपनी का है, ब्लूस कंपनी है, ब्रांडेड चीज रखते हैं। एस्टल का पाइप है, ब्रांडेड चीजें रखते हैं। गारंटी लिख के दे देता हूँ, ये लोग गारंटी। वारंटी है तो वारंटी, गारंटी है तो गारंटी। शुरुआत में जो भी गलत किया था उसको यहाँ से आप सुधार लिया, एकदम सुधार लिया। मतलब अगला जीवन हमारा एकदम सीधा जा रहा है। तो यानी आप अपने आप को बदलने में पूरी तरह से कामयाब हुए? पूरा 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 गुरु की वजह से। गुरु नहीं होता तो काम शुरू नहीं होता। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, गुरु 2 प्रकार के हैं। अच्छा। पहला गुरु हमको कौन मिला? माता पिता के बाद तो दोस्त, थोड़ा टीचर मिले, स्कूल जाने लगे। हाँ। इसके बाद कौन गुरु मिला हमको, जो गलत रास्ता में ले गया? दोस्ती जो होती है। बिल्कुल। दोस्त अगर चाहे तो सही रास्ता में भी ले जा सकता है, और दोस्त अगर चाहे तो गलत रास्ते में। जैसा तुमको दोस्त होगा, जैसा वही रास्ता में जाओगे। अगर आपको चोर बनना है तो चोर का संग करो, चोर बन जाओगे। अगर खिलाड़ी बनना है, क्रिकेटर बनना है, पुलिस बनना है, तो जिसकी जो सोच है उसके साथ जुड़ जाओ, वो सोच में आप पहुंच जाएंगे लेवल तक। माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी सोच ये है, मैं ये मानती हूँ चाहे कैसा भी दोस्त क्यों ना हो, अगर हम हमारे इरादों को एकदम स्ट्रांग रखें, मजबूत रखें, तो चाहे हम डाकू के साथ बैठे हैं लेकिन फिर भी हम गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। ये मेरी सोच है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखो, कोयला की दलाली में हाथ काले होते हैं। बिल्कुल। कोयला की खदान में जाओगे तो कपड़े काले होंगे। कपड़े काले होते हैं, मन तो काला नहीं हो पाता ना। सुनो, जब हम चोर के पास बैठेगा, वो माल मार के लाएगा जी, तो हम देखेगा नहीं कि यार बड़ा माल मार के लाया है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर हमारे इरादे, हमारी संस्कार जो है एकदम अच्छे हैं और मजबूत रहते हैं, तो चाहे वो चोरी करके आए, आपको सामने से दे, तो भी आपका मन नहीं मानेगा कि हम ये रास्ता चुने। अगर पक्का हो गया है, वो ज्ञान है उसको, ज्ञान, जैसे हमको आज चलो ज्ञान हो गया है जी। अब हमको दारू वाले के साथ बैठा दो, जुआ वाले के साथ बैठा दो, कहीं भी बैठा दो, चोर के साथ बैठा दो, पुलिस स्टेशन में बैठा दो, कोर्ट में बैठा दो, हमारे रंग नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन वो तो अब ना, अब तभी तो ये चीज हो सकती थी, पहले जरूरत थी ना। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जरूरत इंसान से कुछ भी करवाती है। हाँ, चोरी चकारी भी। बिल्कुल। तब आपका मतलब ये आपका जो अंदर का, वो कहते हैं ना, इंसान बोलता नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, चाहे हमारी कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो,
हम मेहनत और ईमानदारी का रास्ता ना छोड़ें? चक्कर कुछ ऐसा हो जाता है कि आदमी जो है ना शॉर्टकट ढूंढता है। कभी भी देखो शॉर्टकट रईस बनना चाहता है, बिल्कुल। शॉर्टकट से निकलना चाहता है। जो शॉर्टकट से तो निकल जाएगा लेकिन आगे उसको दिक्कत होगी। लॉन्ग कट में प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, आ जाती है। तो ये चीज आपने उस टाइम पे नहीं सोची कि मैं शॉर्टकट तो अपना रहा हूँ, सबके पैसे ले रहा हूँ? आज हाँ, जो उस समय आप लॉटरी खेलते थे कि मतलब आज जीत जाएंगे, आज जीत जाएंगे। एक टिकट था 8 नंबर लॉटरी में खेलते थे, उसको हम करीबन 3 महीने तक खेलते रहे। कर्जा ले ले करके अपने पैसे तो खत्म कर दिया, मतलब अपनी बीवी के भी गिरवे रुए सब जेवर वेवर सब रख दिया, फिर अरे भी बाप रे। कर्जा ले लिया कि वो जिस दिन अगर हम 8 नंबर आ जाता ना तो हम करोड़पति बन जाते। इतने टिकट रोज खरीदते थे और लास्ट में 2 दिन नहीं खरीदे, 2 दिन में आ गए। बस वो हमको बहुत बड़ा लॉटरी का झटका लगा था, बहुत बड़ा। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आप एक पहले लॉटरी चलती थी, आपको नहीं मालूम है? लॉटरी टिकट होते नहीं, थे। इतना ज्यादा तो हाँ, नहीं तो पता टिकट है। होते थे। तो हम ये कह सट्टा सकते हैं होते कि थे। आप एक उम्मीद से है ना ये गलत रास्तों पे गए थे कि शायद मैं उसमें से कुछ कमा लूं तो हाँ दे हाँ सकूं। हाँ हाँ आपकी सोच उस वक्त भी इस हाँ तरह की हाँ। हो सकती जुआ है। खेलते थे कि हम जीत जाएंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे, गाड़ी लेंगे। यह जुआ खेल के तो रोज जुआ हार जाते थे, जीतते तो है ही नहीं थे। कभी जीत गए तो जीत गए, दूसरे दिन फिर हार गए। अच्छा। और लेकिन फिर ये जो लत होती है वो बहुत गलत होती है। बहुत गलत, उससे निकले बहुत कैसे आप? बताया ना, गुरु की वजह से। अच्छा, सही है। गुरु ने जो एक बार ज्ञान ऐसा दिया। हुआ था कि हमारे यहाँ जब डांग डकैत लोग आए, लुटेरे अच्छा। रात में आए भाई। पिताजी बाहर पड़े थे, हम और हमारे माताजी, हमारा भाई अंदर थे घर के। तो हमारे घर में आज भी 4 दरवाजे हैं बाहर जाने के, अंदर आने के। बड़ा घर है, अच्छा, गांव में होते हैं अलग गांव अलग में है। दरवाजे? तो माताजी वो दरवाजा उधर से मतलब मार दिया ताला में। तो माताजी ताला नहीं खोल पा रहे, पिताजी बोल रहे थे खोलो, तो माताजी खोल रहे थे। उस समय भी हम छोटे ही थे जी करीबन 12-13 साल के रहे होंगे, छोटे थे। जी। अब 5 में पढ़ रहे थे, अब समझ लो कितनी उम्र रही होंगी। तो माता जी क्या किया, उधर वाला दरवाजा खोला और हमको धक्का मारा, बोला भाग जा इधर से, पीछे की साइड से। अच्छा। और हम डरे हुए थे भाई, गोली चल रही है, धां धूं हो रहा। हम तो देखा नहीं पता, लेकिन सब कुछ हो रहा है। अंधेला रात, लाइट वाइट है नहीं, डकैत पहले गांव का मामला। जी। पीछे से भाग गए। मैं उसी दिन कसम खाया था कि जिस दिन मैं पैसा कमाना चालू करूंगा उस दिन मैं कट्टा लाऊंगा। अरे बाप रे। और मैंने पैसा कमा करके इकट्ठा किया 350 रुपया इकट्ठा किया और कट्टा लाया और पेट कारतूस लाया। तो पिताजी हमको बहुत डांट रहे थे, बोल रहे थे पुलिस ले जाएगी, ये हो जाएगा, तू कट्टा लेके आया, ये है वो। हमने कहा सुनो, थाने में दूध हम देने जाते थे जी। जिस थाने की पुलिस थी। अच्छा। एसडीएम के यहाँ और सीओ के यहाँ दूध हम देने जाते थे। तो अब पकड़े तो कौन पकड़ेगी हमको? हमारे यहाँ डकैती पड़ चुकी है, डकैत आ चुके हैं, लूटपाट हो चुके हैं। हम अपने सेफ्टी के लिए दूध लेने जा रहे हैं रात के। तो पुलिस तो नहीं पूछा, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ बड़े लोग, प्रधान गैरा, वो शिकायत किया थाने में, ये खुला कट्टा लेके जाता है, जो कि लाइसेंस नहीं होती। यानी बंदूक कहते हैं। हाँ, वो छोटी होती है। अच्छा। बंदूक मतलब नाजायज हथियार, कोई लाइसेंस नहीं। इलीगल होता है वो? लीगल नहीं होता, अब अनलीगल अच्छा। होता है। उसके पकड़ने से सजा होती है। तो आपको इस चीज का डर नहीं था? उस समय हमको डर नहीं, क्योंकि थाने में दूध देने जाते थे। जी। थाना कोतवाली, वहां दूध हम, पुलिस स्टेशन। हाँ, दूध गांव से ले करके वहां देने जाते थे, पैसा लेते थे उनसे महीने में। एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, सीओ के यहाँ, ये सब जगह तो दूध हमारे ही जाता। तुम जाओगे कहाँ शिकायत लेके हमारी? मतलब आपको इस चीज की गारंटी थी कि अगर है ना कोई हमसे पूछेगा तो सब हमारे ही जानने वाले हैं, तो हमें तो कोई कुछ कहेगा नहीं। बता देंगे भाई ऐसी ऐसी बात है, हमारे डकैती हो रही है हमको। तो शिकायत गई, प्रधान लोग शिकायत किया कि तो खुला कट्टा लेके चलता है। तो धमकी हम किसी को नहीं देते, मारते नहीं थे। लेकिन अगर हमारे गांव में कोई डकैत आ गए, पता चल गया, तो वो हमारा एक दोस्त है, अभी भी है। अच्छा। जो बुरे वक्त में ले गया था तो वो आता था, बोला इस जगह डकैती पड़ रही, चलो गांव में। तुरंत कैसे भी आधे कपड़े पहने, चड्डी बनियान पहने, उठाया कट्टा और
कारतूस लिया, पहले जाके फायरिंग कर देते थे। डकैत जो है तो डर जाते थे कि मतलब सिर्फ डराने के लिए आपने है ना बंदूक को अपने पास रखा था। हाँ, कि जो डकैती पड़ रही है गांव में, लूटे जा रहे हैं, जी। लुटेरे आते हैं, ये डरे। अच्छा, लूटपाट करने के लिए नहीं कि हम लूटपाट करें, ऐसा नहीं, बराबर, ये नहीं था, सही बात। लेकिन ये था। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप जो पहली वाली जिंदगी थी और आज जो आप जी रहे हैं, आज की जिंदगी में आप खुश हैं? देखो, आज की जिंदगी में हम इतना खुश हैं, इतना खुश हैं कि कुछ कहा नहीं जाता, कितना खुश है। आप गांव जाते हैं अभी भी? हाँ, गांव जाते हैं, अभी भी जाना है। जो कुंभ लगा है ना, वहां जी, से, महाकुंभ। हाँ, वहां से 70-80 किलोमीटर, ज्यादा 100 किलोमीटर होगा हमारा गाँव। अच्छा, तो कुंभ नहाने जाएंगे, गांव जाएंगे, गांव से बुलेट लेंगे, वहां भी बुलेट एक है, अच्छा। लाल बुलेट। अच्छा, तो बुलेट लेंगे, बुलेट से फिर हम महाकुंभ जाएंगे नहाने। और अधिकतर हमारी एक आदत है, हम कहीं भी जाएं, हम अकेले जाते हैं। कोई साथ नहीं होता हम आपके? साथ में ले के नहीं जाते किसी को, हमको डिस्टर्ब होता है साथ में ले जाने का। यानी आपको अकेला रहना अच्छा लगता अकेला है? रहना है। और कोई भी रिश्तेदारी में जैसे जाते हैं ना, कोई शहर जाते हैं या बारात में जाते हैं, तो हम होटल में रुकते हैं। मैं एक कमरा लेता हूँ, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे क्या है, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, ऐसे जाते हैं। यानी आपने अपने लिए, खुद के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे, है ना? यानी अपने आप को एक फोकस में रखना है, हाँ, एक दिशा में रखना है, तो बंधेज कैसे में, नियम मतलब रखते हैं? बंधेज 4 दिवाली में, बंधेज में नियम में है, जैसे गुरु जी के नियम जो जी, दिए जी। हुए हैं कि हमको कितने बजे सोना है, कितने बजे, एक बताया जाता है कि 10 बजे खाना खा के सो जाने के। 10 बजे के जैन लोग भी हमको गुरु हैं, वो भी बताते हैं कि 10 बजे के बाद तो खाना ही नहीं है, पहली बात तो जल्दी खा लेना। जो आजकल की है ना, मतलब जनरेशन जो कहते हैं युवा पीढ़ी है, वो तो बिल्कुल इस बात पे विश्वास नहीं करती है। वो तो देखो, एक बचपन एक ऐसा होता है, युवक पीढ़ी होता है, वो कुछ भी खा लें और कितने बजे खा लें, उनको सब हजम है। हम लोग की उम्र हो गई, हम लोग अगर 10 बजे के बाद खाएंगे जी, तो दिक्कत आएगी, नुकसान पहुंचता 10-11 बजे के बाद सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। और हमको सुबह जो है तो 4 बजे जगना है, 5 बजे हमको गार्डन में, अग्रसेन गार्डन, वहां वॉकिंग करने जाते हैं, योगा करते हैं, कसरत करते हैं। कि अभी तक हमको इस शरीर की कीमत बिल्कुल नहीं मालूम थी, क्योंकि अगर मालूम होते तो हम पहले दारू ना पीते, गुटखा जी। खूब खाते थे, सिगरेट पीते थे, गांजा ना जाने कितना पिया, क्या कर डाला, बात है। शरीर में क्या क्या नहीं डाल दिया। जी। अगर हमको मालूम होता तो नहीं करते, बिल्कुल। लेकिन अब मालूम हुआ, अब गुरु ने ज्ञान दिया है, तो अब इसको दूध चाहिए, सुबह फ्रूट चाहिए, और फिर प्रसाद चाहिए नारियल का, फिर बेलपत्री चाहिए, तुलसी चाहिए। मतलब अब वही चीज उस मंदिर में क्या जा रहा है, पहले क्या जा रहा था, पहले सब मतलब कचरा जा रहा था, बिल्कुल कचरा खराब कह चीज, सकते हैं। हाँ, गंदा। बिल्कुल। आज क्या जा रहा है, आपने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है, इसका बदल मतलब। लिया। तो आपके मतलब कोई तो एक ऐसा गोल होगा, गोल जिससे मतलब आप जब तक जियो उतने में है ना, आप वो पूरा करना चाहें, वो ऐसा क्या चीज है जो आप करना चाहेंगे? गोल यही है हमारा कि मतलब जिस समय हम बुरे वक्त में थे, बुरे रास्ते में थे, हमारे माँ बाप के हाल समझा होगा, क्या होगा जिसका बेटा अगर गलत रास्ता में चला गया होगा, वो कभी उसकी नींद नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका लड़का अगर शराब पीना चालू कर दिया, पहला दिन सिगरेट पी के चालू आ गया, शराब पी के आता, तो माँ को पहले मालूम पड़ता है हमारा बेटा कुछ करके आया, बाप को नहीं मालूम पड़ेगा, नहीं पता चलता, माँ को पता चलता है। सही बात। लेकिन माँ रात भर नहीं सोएगी और अपने पति को भी नहीं बताएगी, समझ में? बिल्कुल। लेकिन जो उम्मीदें थी माँ बाप की, माँ बाप की भी बेटा पैदा होता है तो उम्मीदें रखता है कि मेरा बेटा हो, बड़ा होगा, गाड़ी लाएगा, बुलेट लाएगा, घर बनाएगा, बंगला बनाएगा। और जिस दिन वो दारू पी के आता है, उसकी उम्मीद जो है तो जैसे कांच का गिलास टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। ये सही बात। सतीश जी, मैं मेरा सवाल फिर से एक बार दोहराना चाहूंगी कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य लेके चल रहे होंगे, क्या है वो आपका लक्ष्य, जो समाज के लिए या खुद के लिए या किसी के लिए भी जो करना चाह रहे हैं, एक सपना कह लीजिए या लक्ष्य कह लीजिए, वो क्या है?
लक्ष्य ये है कि हम ये देखना चाहते हैं, जैसे कि आज हमारे ये 20 साल से करीबन हमारा और 25 साल हो गए होंगे ये चल रहा है बाल गोपाल सेवा समिति। ये कोई मतलब इसमें टेस्ट नहीं है, इसमें हम अकेले ही चलाते हैं। अपनी दुकान में जो हमारा प्रॉफिट होता है सबको ले दे करके, सब इनकम टैक्स भर करके, सब भर करके, सबकी पगार दे करके, सब कुछ करके जो पैसे बचते हैं अपने खर्चे भी, उसके बाद जो पैसे बचते हैं बच्चों को पेन, पेंसिल, चॉकलेट, फीस, किसी को कपड़ा भी दिलाना होता है, ये सब हम किसी विधवा को भी, उनके पास कुछ नहीं है तो उनको भी हमको देना पड़ता है। जो हमसे हो सकता है वो पैसे हम अपने देते हैं, और किसी से कभी हम पैसे मांगने नहीं जाते कि हमको चंदा दे दो, कि हमको दान दे दो, कि हम ये करेंगे वो करेंगे, किसी से मांग के लाऊं। इसलिए हमको मांगने में बहुत शर्म आती है कि उसके दिल में क्या होता होगा कि ये पैसा ले जाएगा, क्या करेगा। देने वाला इतना देता है कि हम उतने नहीं खर्च कर पाते। ये तो मेरा और देता कहाँ से है? ये सब हमारे ग्राहक जो भी हमारे यहाँ से सामान ले जाता है वो उसके पैसे से ही हम दान करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि कोई तो ऐसा एक सपना होगा आपका जो आप समाज के लिए या अपनी खुशी के लिए जो उनको देना चाहते हैं, आपका क्या योगदान, मतलब ऐसा कुछ सोचा हुआ होगा आपने कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। देखिए जैसे आप बता रहे थे कि पेन, पेपर, पेंसिल, रबर जो भी है वो तो हर कोई संस्था वाले करते हैं, उसमें नई बात तो कुछ है नहीं। आप ऐसा क्या करना चाहते हैं जो दुनिया से आपको अलग बनाए, जो लाल बादशाह बनाए आपको? नई बात, सब कोई दुनिया सब कुछ कर रही, दे रही है, लेने वाले ले रहे हैं, देने वाले को कमी नहीं, दे रहे हैं, लेने वाले को भी कमी नहीं। बिल्कुल। लेकिन देना कैसे देना चाहिए हर आदमी को नहीं मालूम ना। अच्छा। कोई देखो ना कहीं डांस हो रहा है, लोग नोट उड़ा रहे हैं। हाँ। और हम क्या करते हैं, अगर हमको बैंड वाले को देना भी है ना तो हाथ में दे दो। बिल्कुल। नोट उड़ाने से कितने बच्चे दब जाते हैं, कितने पैर लग जाते हैं नोट जो बिनने में, पकड़ने में। कभी कोई भी चीज है, चाहे चॉकलेट हो, चाहे नोट हो, चाहे पैसे हो, कभी लुटाना नहीं चाहिए। पहले हम लुटाते थे जब गांव में रहते थे, नाच हो रहा था तो लुटा देते, लेकिन फेंके जाते हैं। हाँ, ज्ञान फेंके जाते हैं ऐसे ऐसे। तो ज्ञान यही कहता है कि नहीं, जिसको देना है उसको सम्मान से दो, इज्जत से दो। क्या लुटाना है, क्या मतलब उड़ाना है। तो लेने वाला भी खुश और देने वाला भी खुश, सम्मान से, और धन का भी, पैसे का भी सम्मान होना चाहिए। हम एक नया ये लेके आते हैं संदेशा कि बच्चों को पहले बैठाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। अच्छा। कि बीड़ी न पीना, सिगरेट न पीना, चिंगम से शुरुआत होती है जी। सुपारी न खाना, बड़े होके शराब न पीना, गुटखा न खाना, जुआ न खेलना। लेकिन बड़ों को मना नहीं करता, छोटे बच्चों को मना करता। हाँ, क्योंकि वही एक उम्र होती वो मान सकते हैं, उनको समझ आ सकती है। लेकिन जो बड़े लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो वापस आ सकते हैं नहीं, छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। ये दलदल है, जो दलदल में गया वो कोई आ सकता है। हाँ, लेकिन आप आए, लाल बादशाह है ना। गुरु का हाथ पकड़ के, गुरु ने हाथ पकड़ के खींचा। गुरु शक्तिशाली, भगवान जैसा गुरु था। क्या हमको और गुरु नहीं मिले? क्या हमको और कोई ज्ञान नहीं दिया? बहुत गुरु हैं हमारे, बहुत ज्ञान दिया। अच्छा। लेकिन ये गुरु जो है ना, जो हमको दलदल से निकाला, ये हमारा, ये भगवान है। ये भगवान को मिलाया। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागे पाऊं, गुरु बलिहारी देव ने गोविंद दियो बताए। भगवान बता दिया है गुरु ने। सही बात। तो गुरु बड़ा है। अच्छा, जैसे आप यहाँ सेवा करते हैं, यहाँ पर इतना कुछ कर रहे हैं सूरत में, तो आपने ये भी सोचा होगा कि मैं, जहाँ आपका जन्म स्थान है, जहाँ आप जन्मे हैं, बड़े हुए, अपने माँ बाप के साथ रहे, तो वहां भी कुछ करने का सोचा होगा आपने? वहाँ सोचा नहीं, वहाँ किया गया है। अच्छा। जैसे हमारे पिताजी बोला करते थे, तन पवित्र सेवा किए जी, कि धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन करत, त्रिविध होत कल्याण। वाह। मतलब तन, ये तन जो है किसी की सेवा में लगे,
कोई उनका काम रुका हो उसका काम करा दो, तो उससे तन पवित्र होता है। तन पवित्र होता है। कोई दुखी है उसको खुश कर दो, कोई रो रहा है उसको हंसा दो, ये तन पवित्र अपना होता है। बिल्कुल। पवित्रता जी। ये नहीं कि नहाने से होता है नहीं, खाली, नहीं, कुंभ शुद्धता नहा लो। अंदर से होती है। हाँ, शुद्धता मतलब हम किसी का मुस्कान लाए को रोते हुए कि किसी के चेहरे के मुस्कान बन जाए, जी जी। किसी के भूख बन जाए, निवाला दे दें उसको, भूखा है उसका भूखा वो बन जाए, जी। तो इससे अपना तन पवित्र होता है। और धन पवित्र, कर दान, दान करते हैं तो दान धन करना, पवित्र लेकिन होता है। दान पात्र को देख करके करना है। ये नहीं कि हमारा धन किसी का नुकसान करे जाके। सही। हमारे धन से कोई शराब पी के अपनी बीवी को मारता है या बाजू वाले को परेशान करता है, फिर वो बताता है मैं तो नहीं अपने पैसे से पिया, वो हमारा दोस्त ने उन्होंने पिला दिया, उसको भी गाली मिली। जी। जिसने पिलाया और जिसने पिया उसको तो मिला ही उसको मिला, और वो बोलता है कि नहीं वो तो हमारा पक्का दोस्त है और हमको इज्जत से बुलाया, क्या दारू पिलाया, क्या इंग्लिश पिलाया, खुश। और किसी को अगर मिठाई खिला दो, जी, खीर खिला दो, रबड़ी खिला दो, लस्सी पिला दो, उसकी वाह वाह कभी नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी को मांस खिला दो, दारू पिला दो और कहीं इंग्लिश वाली पिला दो, ओहो क्या स्वागत थी, क्या बारात थी, ओहो बहुत अच्छा। मुर्गा अलग बन रहा था, बकरा अलग बन रहा था, मतलब मटन बन रहा था, क्या बारात थी। और आज जहां 20 प्रकार की 56 भोग रखे होंगे, उनकी कभी प्रशंसा नहीं होंगी कि नहीं रसमलाई थी, रबड़ी थी, कुल्फी थी, आइसक्रीम थी, उसकी कुछ नहीं। तो धन पवित्र कर दान अच्छी जगह में धन को जी सेवा में लगाओ। और मन पवित्र, बिल्कुल हरि भजन करत, मतलब प्रभु भक्ति में लीन हो जाने हाँ, से मन पवित्र होता हाँ है। हाँ मन पवित्र हो जाता है। अच्छा काम किया तो मन पवित्र रहता है हमारा, मतलब काम अच्छे होना चाहिए। कोई अच्छे मार्ग मिल गए, राम राम, मतलब ये ना देखो कि ये हम बहुत फेमस हैं तो बहुत वैसे हो गए, पैसे वाले हैं तो हमको राम राम करो, नहीं, हम खुद करते हैं राम राम। सही बात है। राम 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 3 दिन मिल गए और 3 बार करूंगा, 3 दिन में राम राम, तो चौथे दिन मैं दूसरी तरफ देखूंगा तो वो खुद करता है सामने राम, से बुला के कहेंगे राम राम। राम राम। ये बात तो बिल्कुल सही है। 3 बार मैं उनको राम राम कहता, चौथी बार फिर मैं नहीं कहता, वो खुद कहेगा भाई राम राम। सुबह वॉकिंग जाते हैं जी, सुबह से राम राम चालू हो जाता है, कौन पैसा लगता है, बिल्कुल राम राम कह लो, दोस्ती बन गई, सही बात है, पहचान बन गई। सतीश जी, आप जैसे बता रहे थे कि आपने एक समय में बंदूक भी रखी थी, तो अब वो बंदूक कहाँ गई? वो बंदूक ध्वस्त कर दिया, मतलब उसको किसी को दे दिया या उसको पानी में डाल दिया। तालाब है हमारे घर के पीछे, तालाब में डाल दिया था। हमारे एक नहीं थी, हमारे 7 थी, 7 सब तालाब में डाल दिया। एक बंदूक नहीं, 7 थी, छोटी छोटी होती थी, कोई इतनी बड़ी थी 32 बोर होती है, कोई इतनी बड़ी थी 12 बोर होती है, कोई 315 बोर होती जो राइफल की कारतूस लगती है, एक रिवॉल्वर की कारतूस वाले, एक राइफल की कारतूस वाले, एक बंदूक की कारतूस वाली, तीनों कारतूस अलग होती हैं। पहले की बात है, आज ये 30 साल की बात है। तो 30 साल पहले जो है तो सब ध्वस्त कर दिया, क्योंकि किसी को देंगे, कोई वो बंदूक से चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, किसी को हाँ फिर कोई सतीश सोनी बन जाए, किसी को मार दे, तो ये नहीं, ना बेचना, ना कुछ करना, ना पैसे देना। सब गांव वाले भी जानते हैं कि किसी को बेचा नहीं है। कहाँ है इसका, आज मैं असली बता रहा हूँ कि उनको आज भी गांव वालों को ये मालूम है कि इसके पास पूरे असलाहा है, सबको मालूम था। किसी को ये नहीं मालूम है कि आपने उसे पानी में मतलब फेंक दिया है। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ मैं आपसे। आप इस समाज को या हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उन्हें कोई संदेश देना चाहें? युवा पीढ़ी को यही संदेश है कि संगत से गुण जी आते हैं जी, और संगत से ही गुण जाते भी, गलत रास्ता से ही जाते हैं और अच्छे रास्ता से। जैसे कि अब कोई लड़के सिगरेट पी रहे हैं, 3 लड़के हैं, एक सिगरेट पी रहा है, उसमें 2 नहीं पीते हैं जी, 2 नहीं पीते हैं जी,
बोलते हम तो पीते नहीं, खाली बैठे हैं। क्यों बैठे हो? क्या प्रयोजन है तुम्हारा बैठने का? सिगरेट पीने वाले को धुआं कहाँ जा रहा है? आप ही की तरफ आता है। सही बात है कहाँ धुआं जा रहा है? उसका प्रयोजन है, वो नहीं पी रहे। दो तो तुम साइड में हटो ना। जी। बोले जुआ खेल रहे थे, तो जो खेल रहे थे तो भाग गए, जो देख रहे थे वो पकड़े गए। ये भी बात सही है। तो उनको तो और मार पड़नी चाहिए कि तुम देख क्यों रहे थे। नहीं समझा? यानी ये तो वो बात हो गई गांधी जी की 3 बंदर वाली बात। तुमने देखा, और जो खेलता है वो तो मैं भी खेलता था पहले, तो मैं सतर्क रहता था कि पुलिस ना आ जाए, देखे रहता था। जो देखने वाला है वो तो निर्भर हो गया, मैं खेलता नहीं हूँ, मैं कौन दोषी हूँ। तो मैं तो पुलिस देखता था तो भाग जाता था, वो पकड़े जाते थे, वो मार खाते थे। बिल्कुल। कि तुम नहीं खेलते तो क्यों देख रहे थे? देखना भी एक गुनाह ही हो गया। गुनाह है। जैसे द्रौपदी का साड़ी खींच रहे थे, चीरहरण हुआ था। कौन कौन वहां देख रहे थे मालूम है आपको? जी, थोड़ा बहुत तो अंदाजा है। मैं बता रहा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, जिनके कई हजार हाथी, हजारों हाथी की ताकत थी जी, भीष्म पितामह, और अर्जुन जी, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज, ये सब जो है तो देख रहे थे। कर्ण, सही, त्रियोधन जो खींच रहे थे। दुर्योधन नहीं, उनके भाई शायद वो भी खिंचवा तो रहे थे ना। बिल्कुल, हाँ वो सही। तो ये सब खींच रहे थे अबला नारी का, और सब देख रहे थे। वो भी गुनाह ही हुआ, गुनाह कर रहे थे ना, देखना गुनाह हुआ। उनको सजा क्या मिली? आज हम कह रहे हैं हमारे सामने किसी बहन बेटी को कोई दुपट्टा तो छू के देखे, फाड़ के रख दूंगा। सही है। मैं भूल जाऊंगा कि मैं लाल बादशाह हूं, मैं सतीश सोनी बन जाऊंगा। अभी भी सही। आज हमारा कोई दुश्मन है क्या सूरत के अंदर? बहुत एक भी दुश्मन नहीं मिलेगा पकड़ के ले जाके। एक भी नहीं, एक भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने जहां तक के मतलब मुझे जहां तक के अनुभव है, या मैं जहां तक के समझती हूँ, जब कोई कुछ अच्छा करने जाता है तो उनके दुश्मन भी काफी होते हैं, उन्हें पीछे खींचने वाले भी काफी लोग होते हैं। सामने नहीं आते ना। ये बात सही है। सामने नहीं आते, फिर पीछे खींचने वाले आए, लेकिन सामने नहीं आते। तो जब सामने नहीं आते तो हमारा दुश्मन कोई है ही नहीं। भाई सामने आओ, अगर दुश्मनी है तो बताओ हमको कि भाई ये चीज की हमारी तुम्हारी दुश्मनी है। जैसे कि एक बार भगवान के पास गए, अंधेला गया, अंधकार गया भगवान के पास कि हमको सूरज बहुत परेशान कर रहे हैं। सूरज देवता कहें भाई तुमको क्या परेशान कर रहे हैं? कहें जहां हम रहते हैं वहीं चले आते हैं जी। तो कहें फिर ठीक है, सूरज को बुलाया गया। जब सूरज को बुलाया गया तो अंधेला कहाँ से? वो तो दिखेंगे ही नहीं, वो दिखेंगे ही नहीं। तो वैसे पीछे से वो बोल रहे हैं, पीछे अंधेला रहता है ना, तो पीछे से दुश्मनी होगी अलग, हमको कुछ खबर नहीं, लेकिन सामने कोई नहीं आता। इसलिए हमको मालूम पड़ गया कि मैं जहाँ दारू पीने वाले वहां भी जाता हूँ, जहाँ जुआ खेलने वाले वहां भी जाता हूँ, जहाँ हिंदू रहते हैं वहां जाता हूँ, जहाँ मुसलमान रहते हैं वहां जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ। लेकिन हमको कोई दुश्मन हमको मिलता ही नहीं है। हम तो ढूंढते हैं कि कोई दुश्मन शायद मिल जाए। अब बताओ, सब जगह जाते हैं, झोपड़पट्टियों में जाते हैं, जहां कोई नहीं जाता रात में वहां रात में जाते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चों से प्यार करते हैं। हमसे उनसे मतलब नहीं कि तुम दारू पी रहे हो, कि जुआ खेल रहे हो, कि क्या कर रहे हो, गुटखा खा रहे हो, सिगरेट, हमको उनसे कोई मतलब ही नहीं। हमारा काम है उनके बच्चों से मिलना, उनको ज्ञान देना है कि तुम दारू न पीना, तुम गुटखा न खाना, तुम सिगरेट न पीना, तुम जुआ न खेलना, तुम चिंगम न खाना। जो बड़े कर रहे हैं उनको करने देना। उनको वो मान ही नहीं सकते तो उनको क्या मना करूं? पहाड़ में सर फोड़ दूं? हमको पहाड़ में नहीं फोड़ना। अब बच्चों को सबको मना कर देता हूं, अगर कोई बच्चा चिंगम भी खा लिया धोखे से तो हमारी 8 दिन में 4 दिन में वहां गाड़ी जाएगी, उसको पकड़ के लाएंगे, ये चिंगम खाया है, ये सुपारी खाने लगा है। हाँ, क्योंकि बच्चों को तो गीली मिट्टी माना जाता है, जैसे ढालना चाहें ढल सकते हैं। बड़े लोग एक दूसरे की शिकायत नहीं करेंगे, कभी नहीं करते बड़े लोग कि नहीं वो दारू पीने लगा है, वो गुटखा का शराब पी।
बच्चे एक दूसरे की फटाक से शिकायत कर देते हैं, उनको डर नहीं है। नहीं होता। अब बड़ों को डर है कि कहीं हमारी दुश्मनी ना हो जाए, हमारी रिश्तेदारी ना छूट जाए, हमारा कहीं ये ना हो जाए। बच्चों को डर नहीं है, वो बता देते हैं ये सिगरेट पिया, ये गुटखा खाया, ये चिंगम खाया है। क्यों भाई, चल कान पकड़ उठ बैठ। तो कोई भी चोर हो, कोई भी डकैत हो, कोई भी शराबी हो, कोई भी जुआड़ी हो, कोई भी अपने लड़के को ये नहीं चाहेगा कि मेरा लड़का जुआ खेले कि शराब पिए। चाहेगा कोई? कोई नहीं चाहेगा। ये बात तो कोई सही चोर चाहेगा कि मेरा लड़का चोरी करे? जी जी। चाहेगा? नहीं। नहीं चाहेगा। तो फिर हम किसको पकड़े हैं? हम उनके बेटे को पकड़े हैं, बच्चों को सीख देंगे। बच्चों को। हम बाप को नहीं समझाने जाते हैं। सतीश जी, फिर वही सवाल मेरा है कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज का यही संदेशा है जो कि मतलब बोलते हैं समाज बहुत खराब है, समाज ये हो रहा है, समाज में वो हो रहा है। समाज में टूक में समझा दूं कि लंबा बताऊं? नहीं, टूक जैसे में आपको बता दूं। हाँ जी चले। समाज में केवल एक यही परेशानी दिक्कत है, समाज को एक यही संदेशा देना चाहता हूं दिल से कि सच को सच बोलो और गलत को गलत बोलो। बिल्कुल सही। अपने घर से चालू करो, अपने आप से चालू करो। एकदम सही। तो आधी समस्या सच बोलने में और सच में चलने में आधी समस्या खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। झूठ को झूठ बोलो, सच को सच बोलो, और यही कोई इंसान कर नहीं पाता है आज की डेट में। जी। कोई नहीं करता। क्यों? अगर बेटा गलती करके आया है तो उसकी जमानत कराना पड़ेगा, उसकी पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, पैरवी कराना पड़ेगा। हमारा बेटा कुछ नहीं किया, वो गलत फंस गया, ये है 10,000 ले लो, 5,000 ले लो, छोटा खिलाएगा। क्यों? बेटा है, मोह है, काम क्रोध मोह लोभ, इनसे जो निकल के आ गया है जी, वही ये धारण कर सकता है, वही सत्य बोल सकता है। नहीं, परिवार के पीछे झूठ बोलना पड़ेगा, लड़का लड़कियों के बारे में झूठ बोलना पड़ेगा, वो गलत करके आए तो हमको झूठ बोलना पड़ेगा। कोई बोलेगा कि हमारा ये गलत किया है? बिल्कुल नहीं। ऐसे में एक बार घोड़दौड़ रोड में एक मर्डर हो गया। आज से करीब 22 साल हो गए। मर्डर जब हुआ तो उसमें हमारे कुछ रिश्तेदार परिवार के थे, एक वॉचमैन भी था। 3 लोगों ने लूटपाट किया। वहां उस औरत का गला फंसा के मारा, लूटपाट करके ले गए। उसमें सुबह शंका में बहुत इलेक्ट्रिक वाले और बहुत प्लम्बर वाले पकड़े गए थे, और जिन्होंने किया था वो गांव चले गए, भग गए थे। अच्छा। उसमें हम भी पकड़े गए थे। एक हमारा शिवा सिंह राजपूत दोस्त था, वो भी, उसके नाम तो पेपर में छप गया था। अरे बाप। अब भाई शंका थी, शक के बिना। अच्छा। और काम तो हम भी पकड़े गए थे। तो हमने उस समय जो है तो कमिश्नर साहब थे, और बहुत अच्छी थोड़ी बीजेपी में एक जीतू भाई बारोट के पिताजी थे, वो हमारी गारंटी लिया था पुलिस स्टेशन में कि ये नहीं कर सकता है। अच्छा। और जो तो राज साहब एक कमिश्नर थे, हमको बुलाया, गुलाब चौधरी एक पीआई थे, उन्होंने बुलाया। तो हमने कहा साहब हमको इस चीज को मालूम नहीं, अगर हमको तुम छोड़ दो, पकड़े थे भाई, अंदर कहे थे, छोड़ दो तो अगर हमको जिस दिन मालूम पड़ेगा मैं पता करूंगा, आपको पक्का बताऊंगा। बोले बताओगे? हम कहा हाँ। डी डमोर साहब दरोगा था, उनके हाथ में केस था। अच्छा। उनसे थोड़ी पहचान थी, जान पहचान। तो हमको थोड़ा डर नहीं था कि ये था कि हम जो बताए, जो होगा मैं बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो। सही। तो पता चला कि हमारे एक परिवार का एक भाई था और एक भांजा था, एक वॉचमैन था। अब जब पता चला ये हैं, दूसरे उड़ती खबर मालूम पड़ा, तो मेरे धरती जमीन खिसक गई थी कि अब बोलो, अब मैंने वादा किया है बताने के लिए, मैं क्या करूं? बताना तो पड़ेगा। बताऊं कि ना बताऊं? भाई परिवार है जी, भांजा है सगा, बताऊं कि ना बताऊं? बताता हूं तो रिश्तेदारी और सब खत्म, और नहीं बताता तो फिर वो भी गलत है। हमारे 4 बेटे, छोटे छोटे बच्चे, हम इनको कहां लेके जाएंगे? सही। यहां से मालूम पड़ा, कमिश्नर को बताया, हमको यहाँ से पुलिस लेकर के गाड़ी लेकर गई,
वहां से पकड़ के लाई, उन लोगों को अंदर जेल में डाला। यानी एक तरह से आपने पुलिस की भी मदद की है। हाँ, मदद यहाँ से पुलिस लेके चाहे गए, उन्होंने आपको शक के बिना पे गिरफ्तार भी किया, लेकिन फिर भी हाँ, आपने पुलिस की मदद की है। मदद किया है। उसमें ये हुआ था कि एक आकाशवाणी हुई थी, मैं मतलब बताऊं कि न बताऊं, हाँ, हाँ। जमीन खिसक गई कि मतलब हमारे सगे वाले हैं इसमें, जी। मैं बताऊं कि न बताऊं। तो यही मतलब चलता रहा, बताऊं कि न बताऊं, एकदम अटैक जैसे आने वाला था। तो आकाशवाणी हुई कि तू जो जानता है वो बता दे, तू जो जानता है वो बता। 3 बार ऐसा ऐसा कान में आवाज आई, तू जो जानता है वो बता दे। तो बस उसी जगह से फोन लगाया कि पता चल गया है, बता दिया। ये तो वो बात होती है ना कि उसी हमारे जगह से अंदर की आत्मा सत्य की में चलने की उसी जगह से प्रेरणा हमको आ गई। सही है, यानी अपनी अंतरात्मा ने आपको आवाज दी कि नहीं, जो सच है वो बताइए, बता दे। चलिए सतीश जी, आपसे बात कर कर मैं तो काफी प्रेरित हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक भी है ना काफी हद तक के इंटरेस्टेड हुए होंगे ये पॉडकास्ट देख के, और मैं आशा करती हूँ कि आप आगे भी इसी तरह से समाज का कल्याण करते जाएं, जहां से जितना हो सके उतना आप कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी सतीश सोनी जी की कहानी अपनी ज़बानी। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियां और एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।